नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं ताकि आपको ये अनुभव हो जाए कि हम जो बताते हैं वो आपको एग्जाम में आता है कि नहीं, क्या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में। और इसके बाद हम लोग ग्रुप डी का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर, जो कि देखिए हम एक बुक खरीद के लाए हैं, ये प्रीवियस ईयर कांस्टेबल एसएससी कांस्टेबल जीडी जो प्रीवियस ईयर हुआ था, इसमें 26 सेट है। आज हम आपको पहला सेट जो कि 11/2/2019 में फर्स्ट शिफ्ट का आपको सेट आप लोग को सॉल्व करेंगे मैथ का, ताकि इससे आपको अनुभव हो जाएगा, आपको ये भी पता भी चलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी जागेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरह का लेवल क्या होता है उसमें और क्या लेवल रहता है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद से बनाइए क्वेश्चन को। अगर आप लोग खुद से क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लोगों को ये थोड़ा कॉन्फिडेंस अंदर जागेगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन हम भी बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि आज है प्रीवियस ईयर फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, 11/2/2019 में जो एग्जाम पूछा गया था 11/2/2019 का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, हम लोग आज मैथ कंप्लीट करेंगे, फिर आने वाले वीडियो में रीजनिंग को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों एक बात और आप लोगों के लिए कि नहीं करनी होगी आपको अपनी मन की मौजी, नहीं करनी होगी आपको अपने मन की मौजी, क्योंकि आपको बनना है फौजी। दोस्तों ये तो काल्पनिक ड्रेस है मेरा, लेकिन आप लोगों को ये सच्चा ड्रेस चाहिए। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, देखिएगा क्वेश्चन, देखिए बता देते हैं क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन वैसे हम पढ़ देते हैं। ठीक है, और हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, लिखेंगे नहीं बोर्ड पे, इससे टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, अब आइए देखिए पहला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, पार्ट 3 का है मैथ का। पहला क्वेश्चन है कि एक थैली में 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के मूल्य वर्ग के रुपए में 420 रुपए हैं। 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:1:5 है। थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहले क्या होता है कि ये अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। पहले आपको क्या लिखना होता था कि जितने रुपए का सिक्के हैं, जैसे 1 रुपए का है, ठीक है, और 2 रुपए का है, 2 रुपए का है, ठीक है, और एक सिक्का है आपका 5 रुपए का। ठीक है, 5 रुपए का सिक्के हैं और यहाँ पे देखिए अनुपात किसका दिया हुआ है? सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्कों, यहाँ पे अनुपात दिया हुआ, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, सिक्कों का अनुपात आपका दिया हुआ है। सिक्कों क्या अनुपात दिया हुआ है? 8:1:5 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पे आपको ये क्या दिया हुआ? कुल मूल्य दिया हुआ, मूल्य दिया हुआ, ठीक ना, मूल्य दिया हुआ, यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है 420 रुपया। ठीक है, 420 रुपए, ये आपको क्या दिया हुआ? मूल्य दिया हुआ है, मतलब कि टोटल जितना भी सिक्का है उसका मूल्य दिया हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए अनुपात आपको दिया हुआ, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है और यहाँ सिक्के लिखे हुए कितने कितने के सिक्के हैं, तो आपको इसको रुपए में पहले चेंज कर लेंगे। ठीक है, अनुपात और समानुपात वाले वीडियो में बता चुके हैं, इसको चेंज कर लेंगे। 1 रुपए का सिक्का आपके पास 8 हुआ है, तो कितना रुपए हुआ? 8 रुपए हुआ। ठीक है, अनुपात। अब 2 रुपए का सिक्का आपके पास 1 है, 2 रुपए का सिक्का 1 तो कितना रुपए हुआ आपके पास? हुआ 2 रुपए हुआ। ठीक है, और 5 रुपए का सिक्का आपके पास 5 हुआ, तो कितना रुपए हुआ? 25। अब कुल मूल्य दिया हुआ है तो टोटल को जोड़ देंगे, कितना होगा? 8 और 2 10 और 25 35 हो गया, 35 का आपको वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 420। ठीक है, यहाँ पे जो ये दिया हुआ था ना, कुल मूल्य दिया हुआ था, कुल मूल्य दिया हुआ था, ये वाला कुल मूल्य क्या हुआ आपका? जितना भी सिक्का दिया हुआ था उसको कन्वर्ट करेंगे रुपीस में, तो जितना रुपीस आएगा उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे 35 आया जोड़ के, तो 35 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 420 रुपया। ठीक है, एक साथ कितना गुना है? तो एक बार में 35 लगा, देखिए यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर लिए, 420 उसको 35 से भाग दे दीजिए, एक बार में आएगा 35, यहाँ पे बचेगा 5 और 2 7 0, कितना बचेगा? 7 0 बचेगा। ठीक है, 12, इसका 12 गुना है, ये रफ है, इसको मिटा देते हैं। 12 गुना है, ये इसका 12 गुना है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि थैले में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी? 5 रुपए का जो सिक्का है उसको पूछ रहा है कितना सा संख्या है। ठीक है, तो यहां पे जोड़ते हैं 5 रुपए के सिक्के। ठीक है,
क्या करेंगे, ये जो आपको 12 आया है 12 को 5 से गुना, यहाँ पे जो भी संख्या रहती है, जो भी संख्या यहाँ पे रहता है उसको हम इससे इंटू कर देते हैं। तो 12 इंटू 5, 12 बचे 60 सिक्के हो गए। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह आपको पूछता है कि 1 रुपए का सिक्का का संख्या कितना पूछते हैं, तो 12 को 8 से गुना करते हैं, 12 × 96 हो जाता। ठीक है, और पूछता है 2 रुपए का सिक्का कितना है, तो 12 गुना 1 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 12 सिक्का हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे दिए गए रेखा चित्र 5 लगातार वर्ष y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। मतलब एक ग्राफ दिया हुआ आपको, क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ग्राफ और क्वेश्चन दोनों दिख जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, आयात और निर्यात का ग्राफ दिया हुआ है, और ईयर वाइज ईयर करके 5 ईयर तक दिया हुआ, y1, y2, y5 तक दिया हुआ। ठीक है, हमें पूछ रहा है यदि वर्ष y3 का, सिर्फ y3 के लिए निर्यात आपका 35,000 करोड़ है, तो y3 के लिए आयात क्या होगा, करोड़ में बताना है। ठीक है, करोड़ में बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, आयात आपको दिया हुआ है यहाँ पे y3 का निर्यात दिया हुआ, सॉरी y3 का निर्यात कितना है आपका 3500 हो गया, 35,000 दिया हुआ, 35,000 दिया हुआ, 35,000 करोड़ दिया हुआ है। और यहाँ पे आप ग्राफ में देखिएगा तो y3 का ग्राफ में क्या लिखा हुआ, y3 का ग्राफ में आपको लिखा हुआ क्या, आपको निकालना क्या है, आयात निकालना है। ठीक है, आयात आपको निकालना है y3 का। ठीक है, y3 का आयात का देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, y3 ग्राफ में क्या दिया हुआ 1.10 दिया हुआ। ठीक है, तो आयात निकाल लेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, 35,000 करोड़ को गुना कर लेंगे 1.10 में। ठीक है, इसको गुना कर लेंगे तो जितना भी गुना करके आपका आंसर आएगा उसको आपका आंसर होगा, कितना आएगा, इसको 1 0 यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 0 काट देंगे। ठीक है, 35 इसको 11 से गुना कर लेंगे तो 35, यहाँ पे आ गया 5 3 5 8 3 3 8 5 1 0 और 1 0 2 0, ये हो गया आपका आंसर। नहीं, बहुत इजी है, ग्राफ आप समझ लीजिएगा क्या पूछ रहा, आयात आपका निर्यात यहाँ पे दिया आयात पूछ रहा था। ठीक है, आयात और निर्यात तो समझते हैं ना, आयात जो हम लेते हैं और निर्यात जो हम किसी दूसरी जगह भेजते हैं, निर्यात करते हैं, किसी चीज का निर्यात होता है ना, आयात और निर्यात, जीडीपी पे आप पढ़े होंगे तो आयात और निर्यात पढ़े होंगे, वही आयात और निर्यात। ये था आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चन, आप लोग भी जैसे क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग तुरंत बनाइएगा, बनेगा तो सही है, नहीं है तो फिर तो हम आए। फिर देखिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, वो जो था 1 नंबर 2 नंबर वो 51 और 52 था, और ये 53 है। 53 में क्वेश्चन बोल रहा है यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख लिए P और Q लिख लिए, आपको इजी वे में बताते हैं। ठीक है, देखिए P और Q बोल रहा है, P जो है Q से 40% कम है, P जो है Q से 40% है, मान लीजिए इसको 100 मान लेते हैं, P जो है 40% कम है तो कितना हो गया, ये 60 हो गया, 60 हो गया ये। ठीक है, तो अब बोल रहा है Q P से कितना परसेंट अधिक है, बोल रहा है कि Q P से कितना परसेंट अधिक है, तो 40 इधर हो गया और इधर हो गया 60, 100 से इंटू कर दिया, प्रतिशत निकालेंगे हम 100 से गुना करते थे, तो इसको देखिए 1 0 कट गया, 2 से काटे 2 बार में कटा, और ये 3 यहाँ पे आ गया आपका 200/3%। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 × 6 = 18, 6 बार में 18.67%, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, या तो इतना आंसर दे सकता है, बुक में देखिए आपका आंसर दिया हुआ है 66.6, ये 6 है, 66.6% आंसर, यही आंसर होगा, आप चेक कर लीजिएगा, आंसर यही होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर हम बता देंगे आपको। 53 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। यदि सोनू 20 मीटर
प्रति सेकंड की गति से, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। ये टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर देखिए बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 54, ठीक है 54 लिखा हुआ है। गति इसका दिया हुआ है, स्पीड गति इसका दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ, ठीक है 20 मीटर प्रति सेकंड इसका दिया हुआ है। और इसका दूरी कितना दिया हुआ है, इसका दूरी दिया हुआ है, ठीक ना। दूरी कितना दिया हुआ आप लोगों का, दूरी दिया हुआ है 936 किलोमीटर, ठीक है 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय। अब आपको समय पूछ रहा है, ठीक ना, समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा। आप लोग इसका टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, समय पूछ रहा है तो समय इक्वल टू क्या होता है, समय इक्वल टू होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। और इसी में और एक रहता है, अगर दूरी पूछ देता है, दूरी अगर पूछ देगा तो चाल गुने समय होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है दो, ये तो बच्चा वाला है 5-6 में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला 54 को, देखिए यहां पे आपको दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। गति जो है मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है और जो दूरी दिया हुआ है वो आपको किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, या तो आप अब देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिएगा पहले, ठीक है बुक में ऑप्शन देख लीजिएगा। और आपके ऑप्शन में देखिए क्या है कि घंटा में पूछ रहा है, ठीक है घंटा में, तो घंटा में समय निकालना है। तो घंटा में समय निकालना तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, घंटा में चेंज करना, मतलब कि प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लीजिएगा। तो देखिए गति को प्रति 54 में क्वेश्चन 20 मीटर प्रति सेकंड को हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं 18/5 से इंटू करते हैं, 18/5 से, क्योंकि बड़ा हम करना है। अगर यहाँ पे किलोमीटर दिया रहता और हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना तो 5/18 करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो काटिए कितना बार में कटेगा, 5 चौका 20 हो गया। अब 18 गुना कीजिए, 18 8 8 में 16, 8 3 की 24, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3 का, ये आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, आपका स्पीड आ गया। और आपको अब समय निकाल, अब देखिए समय निकल जाएगा यहां से, समय अब निकल जाएगा कितना है 936 है, 72 से भाग देंगे, ठीक है 72 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए इसको 72 से भाग दीजिए। अब जो आ जाएगा समय आ जाएगा, वो आपका आंसर। अब जो आएगा वो आपका आवर में आएगा, ठीक है। देखिए एक बार में काटेंगे 72, एक आया यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आया 6, 7 का 7 14 7 21, तो आपका 13 बार में कट जाएगा, 13 बार में, ठीक है 13 घंटे हो गया, ठीक है 13 घंटे हो गया। ये आपका हो गया आंसर। कितना इजी था, देखिए 13 घंटा आपका आंसर आ गया। पहले आपको क्या करना था, पहले आपको करना था जो देखिएगा कि स्पीड किसमें दिया हुआ है, स्पीड आपका दिया हुआ मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। फिर उसके बाद आंसर को चेक कर लिए कि आपको मीटर प्रति सेकंड में मिनट में आपका आंसर दिया हुआ है कि घंटा में दिया हुआ। अगर घंटा में दिया रहेगा तो आपको जो मीटर प्रति सेकंड है इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे। अगर क्या बोलते हैं क्वेश्चन अगर मिनट में दिया रहेगा और ये दूरी आपको किलोमीटर में दिया रहा है तो उसको आप मीटर में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। मीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 से इंटू कर दिएगा तो मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद समय निकालना है पूछ रहा था, तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, ये तो बच्चा वाला है आप भी जानते होंगे। और दूरी निकालने के लिए 4 गुना समय करते हैं। तो पहले इसको चेंज कर लिए मीटर प्रति, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में इसको चेंज कर लिए 20 मीटर प्रति सेकंड को, तो आपका 72 किलोमीटर प्रति हावर इसका क्या बोलते हैं स्पीड आ गया। और आपका दूरी किलोमीटर में पहले से दिया हुआ था, दूरी दिया हुआ था और आप क्या बोलते हैं चाल नीचे लिख दिए तो आपका समय आ गया 13 घंटा, ठीक है। 54 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। आप लोग बनाते चलिए, खुद से भी बनाइएगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा आप खुद से बनाएंगे तो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 55, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4770 रुपए में बेचा गया है। वस्तु का अंकित मूल्य निकालना, मतलब आपको एमआरपी निकालना। अंकित मूल्य क्या होता है, एमआरपी। बेचा गया मतलब कि सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है।
देखिए क्या हो रहा है कि 55 क्वेश्चन में 15% छूट दिया जाता है। छूट कैसे होता है? 15% छूट किस पे दिया जाएगा? हमेशा 100 पे ही छूट दिया जाएगा ना। तो यहाँ पे 15% छूट बोल रहा है, तो 100 में से 15 माइनस कर देंगे तो 85 आ जाएगा। देखिए छूट बोल रहा है, ठीक ना। तो 15% का छूट दिया हुआ है, छूट दिया हुआ आपको 15%, ठीक है। तो 100 माइनस 15 कर देंगे तो आपको 85% आ गया। इसी का वैल्यू दिया, इसी का देखिए हो रहा है ना कि 15% छूट देने के पश्चात, 15% छूट देने के पश्चात जो बचेगा 85%, उस पे क्या बोल रहा है, दिया जाता है 4777 रुपए में दिया जाता है, ठीक है। 4777 रुपए में बेचा जाता है। तो बोल रहा है इसका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब कि 100%। अंकित मूल्य यहाँ पे लिख सकते हैं हम, RP लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है तो इसको निकाल सकते हैं, इसको इससे इंटू कर देंगे। 4000 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इंटू 100/85, ठीक है। अब जो काट देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। 5 से काटेंगे 2 जीरो आया, 5 से काटेंगे एक बार में, यहाँ पे आया आपका 7, ठीक है। 4000 इसको भी काट लीजिए, ठीक है। 4777 को हम 17 से काटेंगे, 17 17 17 दूनी 34, दो बार में आएगा 34 आ गया, दो बार में 34 आ गया, बचा यहाँ पे 3, 7 में से 4 गया, बचा 3 और 1, यहाँ पे आ गया 7। 8 बार में काटेंगे, 17 पर 8 बार में काटेंगे, 8 बार में काटेंगे तो कितना आएगा, 7 56 के 6 यहाँ पे 5 का 8 5 13, तो 136 आया, ठीक है। और यहाँ पे 1 बचे 7, 8 बार में आया आपका, और एक बार में आपका आएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 17 का पहाड़ा में ही 281 बार में कट जाएगा, 281 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू अब कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 8 8 16 के 6 हाथ में 1 का, 8 8 16 6 हाथ में 1 का 4 और 1 5 और 1 0 यहाँ पे है। ये हो गया आपका आंसर, 55 का ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये रफ है, इसको मिटा देते हैं। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने 56। अब अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 56 56 का देखिएगा। दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के 3:2 है। पहली वस्तु का 40% से पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात क्रमशः 7:3 है तो x का मान बताइए। मतलब देखिए, एक में बोल रहा है कि 40% जो पहला वस्तु, दो वस्तु है, ठीक है, दो वस्तु का अनुपात दिया हुआ है 3:2। देखिए इसको बता दे क्या, देखिए मान लीजिए ये पहला वस्तु हो गया और ये दूसरा वस्तु हो गया, ठीक है। पहला वस्तु का देखिए यहाँ पे दिया हुआ अनुपात दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पहली वस्तु का मूल्य जो है ना 40% बढ़ा दिया जाता है, तो 40% बढ़ा दिया है तो मतलब 140 हो गया, ठीक है। 40% बढ़ा दिया जाता है तो 100 में ना 40% बढ़ाएगा, तो 40% बढ़ा दिया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटा दिया जाता है। x% घटाइएगा मतलब 100 माइनस x कुछ करेगा, ठीक है। 100 में घटा दिया तो 100 में ही कुछ घटाएगा, तो ये घट गया, ठीक है। x घट गया, 100 में से कुछ माइनस होगा तो 100 माइनस x कर दिए, घट गया। तो उसके बाद बोल रहा है, तो जो इसका फाइनल रेट आ रहा है आपका, वो बोल रहा है 7:3 आना चाहिए, ठीक है। इसको आप दो तरह से बना सकते हैं, या तो इसको ऑप्शन हिट भी बना सकते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको क्या कीजिए कि आप ऑप्शन हिट बनाइए, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन हिट बनाते हैं इसको हम लोग। पहला इसका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 20, पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ 20, दूसरा दिया हुआ है आपका यहाँ पे 30, तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे 10 और चौथा दिया हुआ है आपका यहाँ पे 15, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो आपका जो 3:2 ये मूल्य दिया हुआ है, ठीक है।
मूल्य दिया हुआ है, इसको हम इस तरह लिख देते हैं 3/2 मूल्य हो गया दोनों का, 3/2 हो गया। अब बोल रहा पहली वस्तु में 40% बढ़ा दिया जाता है, तो गुना कर देंगे, 40% बढ़ा दिया तो 100 से 140 हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरी वस्तु का तो क्या बोल रहा है, घटा दिया जाता है ना, तो कितना घटा दिया ये तो नहीं पता है। अब उसके बाद जो बोल रहा है इसका आपका आंसर आना चाहिए 7:3 आना चाहिए, तो हमको ऑप्शन हिट करना और इतना हमको लाना है, ठीक है ना, इसमें 4 ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन को हिट करते हैं, ठीक है। तो घटाने बोल रहा था तो 100 में से हम लोग 20 घटाते हैं, पहला ऑप्शन को लेते हैं, 100 में से 20 घटा तो 80 आ गया आपका, काटेंगे इसको, 1 0 से 1 0 गया, 2 से गया 4 बार में, और ये 7 बार में, और कट रहा, देखिए नहीं कट रहा, 7 का 7 7 14 17 21/8 आया इस तरह का, नहीं आया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा ऑप्शन लेते हैं हम लोग, 30 ले लेते हैं, ठीक है। 3 into 140 बाई 2 into 30 घटा रहे हैं ना, तो 100 में से 30 घटा तो कितना बचेगा, 70 बचेगा, 70 बचा ना, 100 में से 30 गया 70 बचा, काटेंगे, 2 बार में कटा, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा आपका 3:1 बचा, आया क्या इस तरह में, नहीं आया, तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया। अब हम लोग लेते हैं तीसरा वाला को लेते हैं ऑप्शन 8, 3 into 140 बाई 2 into 10 है, तो 100 में से 10 माइनस करें कितना आएगा आपके पास, 90 आएगा, 1 0 गया, 3 से 9 कटेगा, 3 बार में आ गया, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको, 14 को 7 आ गया, कितना आ गया, 7/3 आ गया, 7:3, ये देखिए इसके बराबर आ गया, इसके बाद आपका आंसर ये हो गया 10। और क्वेश्चन क्या एग्जाम में क्या करना है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन हिट करना है, बस ऑप्शन हिट करके बनाना है आपको, मेथड नहीं चेक करना है आपको सिर्फ ऑप्शन चेक करना है, तो आप ऑप्शन हिट करके बना लीजिए, इजी है। अगर आप ट्रेडिशनल बनाइएगा तो आपको यहाँ पे 100 माइनस x करके बनाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे 7:3 करके लिखना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, लंबा प्रोसेस जाएगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा, इस तरह बनाइएगा तो समय बच जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कितना तक हो गया, 56 हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को, 56 तक हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं 57 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है 57 में कि u अनुपात v इक्वल टू 4:7 है तथा v अनुपात w इक्वल टू 9:7 है। यदि u इक्वल टू 72 है तो w का मान क्या होगा। ये अनुपात और समानुपात का देखिए क्वेश्चन आ गया है, इसको तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 57 नंबर क्वेश्चन नंबर, ठीक है। u दिया हुआ, देखिए u दिया हुआ आपका u अनुपात v दिया हुआ है, ठीक है। और दिया हुआ है v अनुपात w दिया हुआ, v अनुपात w दिया हुआ। पहले देखिए u v क्या दिया हुआ है 4 7 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद v और w दिया हुआ है 9 और 7 दिया हुआ। इस तरह क्वेश्चन बताते हैं, ये खाली बताते हैं, इसको यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देते हैं 7 और यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देते हैं 9, ठीक है। आप मेरे अनुपात और समानुपात वाला वीडियो इसीलिए सबसे पहले बताए थे आप लोगों को, ठीक है। अब इसको इंटू कर लिए 7 7 49 और यहाँ पे आ गया 7 9 63 और 9 9 18 9 3 27 9 चौके 36 आ गया। अगर ये एक ही टेबल में कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है कि u का वैल्यू दिया हुआ है। u कहाँ है, u का वैल्यू आपको दिया हुआ है 72, ठीक है। और आपको w पूछ रहा है, ठीक ना, ये पूछ रहा है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, या फिर इसका कितना गुना देख लिए, इसका कितना गुना, 2 गुना है, 36 गुना को 72 होता है तो 49 गुना कर लीजिए, 49 का पढ़ा 2 और पढ़ेंगे कितना आएगा 98 आएगा। ये हो गया आपका आंसर, 98 हो गया आपका आंसर। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ 98 कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो गया, बी का आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 49 को 72 से गुना कीजिएगा फिर काटिएगा, बात वही पड़ेगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का 58 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 10,650 तथा 6 वर्ष में 11,076 हो जाती है तो राशि क्या थी। इसमें देखिए साधारण ब्याज 5 वर्ष में क्या बोलते हैं इतना हो जाता है और 6 वर्ष में इतना हो जाता है, तो राशि मतलब आपको पी पूछ रहा है, ठीक ना।
मूल राशि पूछ रहा है। ये लोग मिश्र धन दिया हुआ है, आपको मूल राशि पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे इसको। 5 वर्ष में कितना हो जाता है एसआई पे? 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 10 650। 6 वर्ष में कितना हो जाता है? 11,076 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर राशि पूछ रहा है। ये भी एसआई पे ही, ठीक है, ये भी एसआई पे ही, दोनों एसआई में ही है, हो जाता है। तो बोल रहा है कि राशि क्या होगी, राशि क्या होगी। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पहला वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लीजिए। तो पहला वर्ष का कितना आएगा? पहला वर्ष का एसआई कितना आएगा? छठा में 6 में से 5 घटा दें तो 1 आ जाएगा। तो पहला वर्ष इसको इसमें से घटा देते हैं, तो 6 में से 0 घटाएं, इसको घटा लीजिए, इसको इतना को घटा लीजिए, जितना आएगा आपका पहला वर्ष साधारण ब्याज हो जाएगा। उसके बाद देखिए पहले घटाते हैं, 6 आया, 7 में से 5 गया 2 आया, 0 में से 10 में से 6 गया 4 आया। ठीक है, 426 आपका आ गया 1 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, तो 5 वर्ष का यहाँ पे दिया, तो 5 वर्ष अगर इससे बनाना चाहते हैं तो 6 से गुना करेंगे इसको, और इससे बनाना चाहते हैं तो 5 से गुना करेंगे। तो हम लोग ऊपर वाला से बना लेते हैं। ठीक है, इसको गुना करेंगे 5 से। 5 से क्यों गुना किए हैं? क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, 5 वर्ष का ये मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, मिश्र धन मतलब क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ते हैं तो मूलधन आता है, हमारा मिश्र धन आता है। तो यहाँ पे मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, और हम ब्याज को घटा देंगे, मिश्र धन यहाँ दिया हुआ और हम ब्याज को अगर घटा देते हैं 5 साल के ब्याज को, तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। तो हमको मूलधन ही तो पूछ रहा, राशि पूछ रहा। राशि मतलब क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन निकालेंगे, पहले हम इसको ब्याज निकाल लेते, ठीक ना। 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज, तो 6 5 30 के 0 के जीरो हाथ में है 3 का, 5 दूना 10, 3 13, 3 हाथ में है 1 का, 5 हो गया 20 और 1 21, 2130 रुपए इसका ब्याज हो गया। कैलकुलेट अच्छा से कर लीजिएगा। 6 5 30 के 0 हाथ में 3 का, 5 दूना 10, 3 13 के 3 हाथ में 1 का, 5 हो गया 20 और 21। ठीक है, ये आपका आ गया 5 साल का ब्याज आ गया, और 5 साल का मिश्र धन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप मूलधन निकालिए, मूलधन निकालेंगे। ठीक है, 10,650 में से हम 2130 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 5 और ये 8, ये अगर 8,520 रुपए। देखिए आंसर है 58 का 8,520, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 58 तक हो गया, अब हम लोग देखते हैं 59 का। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, एकदम इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आता है। एसएससी जीडी और सीएसएफ जितना भी बहाली होता है, जितना भी डिफेंस लाइन का एग्जाम होता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। बहुत इजी क्वेश्चन आता है सब, बस खाली आप लोगों को प्रैक्टिस रहना चाहिए, आपका बेसिक मजबूत रहना चाहिए। तो 58 तक क्वेश्चन हो गया था। अब हम लोग देखते हैं 59 का। 59 में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मनीष ने 225 रुपए प्रति किताब की दर से किताब खरीदी तथा 162 रुपए प्रति किताब की दर से उन्होंने बेचा। यदि 7 किताब बेचने पर हानि क्या होगी? हानि क्या होगी? तो हानि क्या होगी तो रुपए में पूछ रहा है, हानि क्या होगी मतलब पैसा में रुपए पूछ रहा है। ठीक ना, देखिए 225 रुपए में किताब खरीदता है और 162 रुपए में बेच देता है, तो स्वाभाविक सी बात है खरीद ज्यादा में रहा है, बेच कम में रहा है, तो उसको हानि हो रहा है, तो इसमें हानि होगा। और नीचे लिख भी दिया कि हानि क्या होगी 7 किताब बेचने पे। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन यहाँ कौन सा है? 59। ठीक है, 59 कॉस्ट प्राइस कितना है इसका? 225 रुपए है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 225 रुपए है। सेलिंग प्राइस कितना है? 162 रुपया। ठीक है, 7 किताब खरीदना है, 7 किताबों की संख्या कितना है? 7 है। ठीक है, 7 किताब कितना, पहले 7 किताब को खरीदा है। ठीक है, 7 किताब को 225 रुपए के हिसाब से खरीदा है, फिर उसी 7 किताब को 162 रुपए प्रति किताब की दर से बेचता है। ठीक है, तो बेचे तो हमेशा कम ही आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम रखा है और कॉस्ट प्राइस में खरीदा ज्यादा में खरीदा था, तो उसको हानि होगा। तो पहले हम
टोटल मूल्य निकाल लेते हैं कि कितना उसको पे किया था 7 किताब का। तो 7 किताब का पे कितना में किया था, तो 7 से गुना कर देंगे तो 7 किताब पे निकल जाएगा आपका। तो 7 पचे 35 के 5 हाथ में आया 3 का, 7 का 7 में 14 3 17 7 हाथ में आया 1 का, 7 का 7 में 14 1 15, मतलब कि 1575 रुपए में वो किताब को खरीदा है और बेचा कितना में है, 7 किताब बेचा है। तो 7 का 7 में 14, 7 किताब बेचे, 7 से इसको भी इंटू करेंगे तो 7 का 7 7 में 14 4 हाथ में आया 1 का, 7 6 42 और 1 43 3 हाथ में आया 4 का, 7 4 11, इतना हो गया। ठीक है, खरीदा इतना में है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। 59 में कैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कितना 59 का हानि क्या होगी, ठीक ना, हानि क्या होगी। ठीक है, तो टोटल का हानि पूछ रहा ना, हानि क्या होगी, तो टोटल का हानि हमको बताना है। तो ये आपका आ गया, इतना में खरीदा था इतना में बेचा है। तो अब खरीद में से हम जो हम खरीदे हैं उसको हम जितना हम बेचे उसको माइनस करें तो मेरा लाभ और हानि निकल जाता था। ठीक है, तो ये कम है तो आपको देख के पता चल रहा है कि उसको हानि हो रहा है। तो कितना का हानि हो रहा है उसको माइनस कर दिए तो हानि, तो 1575 में से 1134 को माइनस कर देंगे। 1 आया, 7 में से 3 गया आपको बचा 4, 5 में से 1 गया बचा 4 और 441 रुपया का हानि हुआ है। 441 रुपया का इसको हानि हुआ है। देखिए क्वेश्चन में 59 का आंसर देख लीजिएगा, आंसर नंबर इसका बी है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 441 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 को यहां पर बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाई S1, S2, S3, S4, S5, S6 तथा S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। मतलब आपको एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें 7 गो मिठाई किस्म दिया हुआ, उसमें चीनी का प्रतिशत जो है मिठाइयों के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया। मतलब कुल वजन में चीनी का जितना प्रतिशत उसमें दर्शाया गया है। ठीक है, ग्राफ आपको दिया हुआ है, ग्राफ आपको दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। उसके बाद उसी ग्राफ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिठाई S4 का कुल वजन जो है, S4 का जो कुल वजन है, आप लिख लिए यहाँ पे S4 का कुल वजन कितना दिया हुआ है, 150 kg। ठीक है, देखिए S4 मिठाई का कुल वजन S4 का 150 kg, मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा। अब चीनी की मात्रा पूछ रहा है। ठीक है, चीनी की मात्रा कितना होगा, चीनी की मात्रा कितना है, ग्राफ में देख लीजिए, ग्राफ में पीछे देख लीजिए, S4 में चीनी की मात्रा कितना है, 18% है, 18% है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीनी की मात्रा पूछ रहा है। ये टोटल S4 का जो दुकान है, S4 जो मिठाई है उस 150 किलो टोटल मिठाई है। ठीक है, और उसमें जो चीनी की मात्रा प्रयुक्त हुआ है उसमें 18% प्रयुक्त हुआ है, और उसको आपको संख्या में बताना कि कितना किलो चीनी उसमें लगा है। ठीक है, तो आपको प्रतिशत निकालना है, तो आप 150 का आप 18% नहीं निकाल सकते हैं, 150 का 18% नहीं निकाल सकते हैं। निकालिए, 1 0 से 1 0 गया, 5 से काटेंगे 3, यहाँ पे है 2, काट देंगे 9 बार में, 9 का 9 दिन 18 होती है 27 kg। ग्राफ आपका दिया हुआ है, ग्राफ आपका दिया हुआ है, S4 मिठाई का कुल वजन दे दिया है, कुल वजन आपका 150 kg दे दिया है, और चीनी का मात्रा जो टोटल मिठाई बना है उसमें मात्रा दे दिया है, ग्राफ में बता दिया कि 18% उसमें चीनी लगा है। तो 18% का ही वैल्यू पूछ रहा था बस, तो 18 तो 150 का 18% निकाल देंगे, आसान है एकदम। 27 kg आपका आंसर है। देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 27 कहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 5 निरीक्षणों A1, A2, A3, A4, A5 के औसत n है तो 5 नए निरीक्षणों A1 100, A2 100, A3 100 तथा A5 A4 तथा A5
क्वेश्चन थोड़ा इधर है, A4 और A5 का औसत क्या होगा, ठीक है। औसत पूछ रहा है यहाँ पे 61 में, 61 में देखिएगा औसत पूछ रहा है, ठीक है। औसत A1 से A5 का, तो देखिए A1 A2 दिया हुआ 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो 100 जोड़ेंगे 5 तक दिया हुआ है तो आपका 500 हो जाएगा और बटा 5 कर देंगे तो आपका हो जाएगा N 500, सॉरी N 100 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से बनाएंगे फिर भी वो 100 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया, देखिए आप देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, इसको 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहा है, टाइम एंड वाला क्वेश्चन है। ए अकेला एक कार को 6 दिन में करता है, ए अकेला एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस समान कार को 8 दिन में, बी इसको करता है 8 दिन में, ठीक है, पूरा कर सकता है। ये दादा बी दोनों मिलकर समान कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे, बोला दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो 24 इसका आ गया कुल काम, 6 का 6 12 6 18 6 24, यहाँ पे 3 आ गया। तो ए बी मिलकर कितना दिन करेगा, ए बी मिलकर कितना दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 24 बटा 7 दिन में। देखिए 24 बटा 7 इसका आंसर कहीं है 62 का, 24 बटा 7, क्वेश्चन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व था, 62 तक बता दिए। इसके बाद वाले वीडियो में और 13 क्वेश्चन और बच रहा है, इसके बाद वाले वीडियो में हम करवा देंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, और आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।